अपने चुनावी सफर के दौरान इस समय हम पहुंच गए हैं सूरत और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि ये है सूरत का हीरा मार्केट। डायमंड के फिनिशिंग के मामले में कहा जाता है कि दुनिया में नंबर 1 है और यहाँ सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का काम होता है डायमंड का। लेकिन इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों के सामने इस समय कई तरह की चुनौतियाँ हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सूरत में नालियों में हीरा बहता है। ये महज एक कहावत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हीरे के कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत संपन्न लोग हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है क्योंकि विदेशों से इनका कारोबार होता है और चाहे पॉलिशिंग और फिनिशिंग से जुड़े हुए लोग हों या इसके बड़े कारोबारी या एक्सपोर्टर्स हों, सब लोग संपन्न हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन इस समय जो पॉलिशिंग और फिनिशिंग का काम करने वाले लोग हैं उनके सामने महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कुछ जो असर है वो परेशान कर रहा है। तो हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इस समय उनके सामने किस तरह के हालात हैं, कैसी चुनौतियां हैं, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है और क्या चुनाव के इस मौसम में सरकार से वो कुछ सवाल भी करेंगे। सरकार की बात भी नहीं। सूरत में 45 एक्सपोर्ट है ना, सूरत में 45 एक्सपोर्ट, 35 बैंक में गिरवी है। कांच के बिल्डिंग है लेकिन 150 करोड़ का लोन है एक एक बिल्डिंग पे। तो वो पब्लिक को चलाएगा या बैंक वाले को चलाएगा वो ही पता नहीं चलेगा। बैंक से पैसा 5,000 करोड़ की रफ लेनी है, पैसा कूट गया नहीं, आप 2,000 करोड़ ले लो, नहीं 1,000 करोड़ ले लो, ऐसे करके 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 वो 20 साल से वो चला रहे हैं फैक्ट्री। 25 करोड़ का फैक्ट्री है, 150 करोड़ की लोन है एक फैक्ट्री पे। ये कांच का बिल्डिंग है, हमारा एक्सपोर्ट का बिल्डिंग है, इससे मैं 150 करोड़ का लोन ले लूँ, इसकी औकात 10 करोड़ की है। मेरी बात सुनो, बैंक को जांच करनी चाहिए ये बिल्डिंग कितने का है, इसके ऊपर लोन कितनी है, तो पैसा 140 निकाल। 10 करोड़ की वैल्यूएशन है, 150 करोड़ एक बिल्डिंग पे लिया है, तो ये 10 करोड़ की औकात है। तो 140 किधर से लाने का, तो वो उठ जाएगी और पैसा तो हमारा जाएगा, पब्लिक हैरान होगी। कहने का भाई साहब का कहने का मतलब ये है, वो कवर करनी है बैंक वाले। भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ने उसको सीसी लोन दिया है, ठीक है। अगर ये पैसे वहाँ से गवर्नमेंट लेके मार्केट में अगर चलाए तो छोटे छोटे लोग भी ये पैसे का फ़ायदा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ये अभी ये है कि बड़े बड़े लोग बेनिफिट ले रहे हैं और छोटे छोटे मैन्युफैक्चर सेक्टर, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर सेक्टर के जो मालिक है वो दिक्कत में चल रहे हैं। नहीं, बड़े बड़े के पास जो पैसा गया है, मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े के ये पास कह रहे हैं कि बड़े लोगों के पास कैपिटल है। अगर बड़ा आदमी नहीं लगाएगा पैसा तो मजदूर थोड़ी ना पैसा लगा के लोगों को रोजगार देगा। सपोज कीजिए अंबानी नहीं लगाएंगे, अडानी नहीं लगाएंगे, प्रेम जी नहीं लगाएंगे, मित्तल नहीं लगाएंगे, तो कौन लगाएगा पैसा? हम लगाएंगे, एक काका लगाएंगे, वो चाय वाला लगाएगा, किसको देगा? हमारे पास कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर है? कि रफ डायमंड जो है वो कम आ रहा है, ठीक है, तो उसका दाम ज़्यादा देना पड़ता है और पॉलिश का डिमांड नहीं है, तो जो उसका जो गैप रह जाता है तो मैन्युफैक्चरर को परवड़ता नहीं है। तो फिर वो इसीलिए मैन्युफैक्चरर अभी अपना फैक्ट्री शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रफ डायमंड का अभी ज़्यादा दाम दे दे, ठीक है, लेकिन अगर पॉलिश का डिमांड नहीं आया तो फिर क्या होगा? क्या है ये सब है ना, वो मैन्युफैक्चरर है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर है। और इन लोगों को पूछ लीजिए कि आप अपना फैक्ट्री कब चालू करने वाले हैं। सरकार तो कुछ नहीं करती है, उसको कुछ ध्यान देना चाहिए डायमंड में। डॉलर प्लस माइनस होता है, डॉलर जब प्लस माइनस होता है तो पूरे डायमंड मार्केट पे उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि रफ डायमंड का जो प्राइस होता है, जब रफ डायमंड लेते हैं तो उसका समझ लो कि 80 रुपया के प्राइस के हिसाब से मैन्युफैक्चरर जो है वो गिनती करके रफ डायमंड लेता है। फिर जब डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है, समझ लो कि 82 रुपये हो गया डॉलर, तो फिर रफ डायमंड का पेमेंट जो 2 महीने के बाद करना होता है, तो जो गिनती के हिसाब से रफ डायमंड का पेमेंट ज़्यादा करना रहता है। तो ये जो है ना गैप, ये गैप के हिसाब से मैन्युफैक्चर सेक्टर को बहुत दिक्कतें होती है।